फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र लास्ट हमने पढ़ा नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र वो फर्टिलाइज़र होते हैं जो सॉइल और प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र वो फर्टिलाइज़र होते हैं जो प्लांट और सॉइल को फास्फोरस प्रोवाइड करते हैं। फास्फोरस और नाइट्रोजन क्यों ज़रूरी है, ये उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए, उसकी हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन के बाद इनकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी है कि फर्टिलाइजर विच प्रोवाइड फास्फोरस टू सॉइल एंड प्लांट इज कॉल्ड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं जो सॉइल एंड प्लांट को फास्फोरस प्रोवाइड करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। नाइट्रोजनस में भी ये क्वेश्चन है और इसी तरह फॉस्फेटिक में भी क्वेश्चन आया है। इंपॉर्टेंस क्या है, रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट अर्ली ग्रोथ। इसके बाद एक्सलेट सीड फॉर्मेशन, ये उसकी सीड फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसकी जो स्पीड है, उसकी जो रफ्तार है, उसको बहुत ही ज़्यादा तेज़ करता है। इसके बाद इट एक्सलेट फ्रूट फॉर्मेशन, यानी फ्रूट का बनने का जो अमल है उसको क्या करता है, इन्हांस करता है, स्पीड अप करते हैं। फ्रूट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन। एंड देन इम्पोर्टेंस क्या है, इट इंक्रीजेज रेजिस्टेंस टू डिजीज, ये बीमारियों के खिलाफ रेजिस्ट पैदा करता है। ये फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की इंपॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, पहली क्या है कि अर्ली ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, सीड की फॉर्मेशन के लिए उसको एक्सेलरेट करता है, बाद में जब फल बनते हैं उनकी जो ग्रोथ है उनको बहुत ज़्यादा तेज़ करता है। इसके बाद बीमारियों के खिलाफ ये मुज़ाहमत पैदा करती है फर्टिलाइज़र। कौन सी, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र। इसके बाद देखें एग्जाम्पल में, हम यहाँ पे देखेंगे ट्रिपल, फर्स्ट एग्जाम्पल ट्रिपल फॉस्फेट, यानी इसका नाम है डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसे DAP खाद बोलते हैं। ये DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट है। NH ट्वाइस है HPO4 डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसी तरह सेकंड इसकी एग्जांपल है सुपर फॉस्फेट, यानी कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। कैल्शियम H2PO4 ट्वाइस है, यानी H2PO4 ट्वाइस, ये कौन सी है, सुपर फॉस्फेट है, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। और ये क्या है, वाटर सोलुबल फर्टिलाइजर है। इसके बाद हम यहाँ पे जो फर्टिलाइजर देखेंगे वो डाइमोनियम फास्फेट है, कैल्शियम डाइमोनियम फास्फेट। आगे इसके बाद देखें डाइमोनियम फास्फेट, डाइमोनियम HPO4 यानी फास्फेट। और इसकी हमने इसकी इंपॉर्टेंस यानी इसकी जो प्रॉपर्टी वो देखने, बाद में इनकी तैयारी वो देखेंगे। तो डाई अमोनियम फास्फेट यानी DAP में तकरीबन 75% प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स पाई जाती है, यानी वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट, वो एसेंशियल एलिमेंट जो प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो इस DAP में 75% पाई जाती है। इसके बाद देखें इनको, इट इज़ यूज्ड अलोन, इनको अकेले भी यूज़ किया जा सकता है और विद अदर फर्टिलाइजर, या दूसरी खादों के साथ भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो 16% टू 18% होती है, और जो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है वो तकरीबन 45% इसमें पाई जाती है। फास्फोरस तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से फास्फोरस हासिल होती है, और नाइट्रोजन तकरीबन इसमें 16% पाई जाती है। इसका मतलब है कि ये नाइट्रोजन इस फर्टिलाइजर नाइट्रोजन भी प्रोवाइड करता है और फास्फोरस भी प्रोवाइड करता है। आइए देखते हैं इनकी तैयारी। केमिकल रिएक्शन क्या है, हमने अमोनिया लेना है और इसका रिएक्ट करवाना है फास्फोरिक एसिड के साथ 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड, pH इसकी 5.8 to 6.0। तो दीज आर द नेसेसरी कंडीशन। बनता क्या है, DAP डाइमोनियम फास्फेट और प्लस में हीट। इट मीन्स कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हीट निकलती है, खारिज होती है। तो आइए इनकी आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट खारिज होती है। द हीट ऑफ वेपराइजेज द वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करती फ्रॉम लिक्वर एंड द क्रिस्टल्स ऑफ DAP आर टेकन आउट। यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो DAP के क्रिस्टल है उसको हम अलहदा करते हैं। हीट जो है वो वाटर वेपर्स को में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होगी। आगे इनको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं एंड वॉश एंड ड्राइड। उसको करने के बाद हम ग्रेन्यूल फॉर्म में इनको कन्वर्ट करते हैं। आगे देखें जी, ये केमिकल रिएक्शन यहाँ तक कंप्लीट हुआ, पोटाशियम यानी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। इसके बाद जो फर्टिलाइजर हम डिस्कस करेंगे जो पोटाशियम फर्टिलाइजर। अब डेफिनेशन क्या है, फर्टिलाइजर विच प्रोवाइड पोटाशियम टू सॉइल एंड प्लांट इज कॉल्ड पोटाशियम फर्टिलाइजर। तो इसी तरह इसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये किस लिए ज़रूरी है, क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं। तो देखें, पोटाशियम रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ, किन चीज़ों की फॉर्मेशन होती है, स्टार्च की,
शुगर की और फाइब्रस मटेरियल यानी फाइब्रस मटेरियल्स, इनकी प्रोडक्शन, इनकी तैयारी के लिए, इनके फॉर्मेशन के लिए पोटाशियम फर्टिलाइजर इस्तेमाल की जाती है। दूसरा, इंक्रीजेस रेजिस्टेंस टू डिजीज, ये बीमारियों के खिलाफ मज़ामत पैदा करती है। मेकिंग द प्लांट स्ट्रॉन्ग, प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाती है कैसे? बाय हेल्पिंग रूट्स डेवलपमेंट, रूट की डेवलपमेंट करके रूट को स्ट्रॉन्ग बनाकर अच्छी तरह सॉइल में दंसाकर उनकी मजबूती फराहम करती है ये फर्टिलाइज़र। इसके बाद इट इज़ यूज फॉर स्पेशली यूजफुल फॉर टोबैको, तंबाकू के लिए, कॉफ़ी, पोटैटोज और कॉर्न के लिए, इन क्रॉप्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, यूजफुल है। तो एग्जांपल में हम यहाँ पे सिर्फ एक ही फर्टिलाइज़र को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पोटाशियम नाइट्रेट, KNO3, पोटाशियम नाइट्रेट। इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज़ वो देखें। इसका कलर पेल येलो होता है, पेल येलो सॉलिड, 13% नाइट्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, 44% इसमें पोटाश पाया जाता है। इसका मतलब है कि ये इस फर्टिलाइज़र से हम नाइट्रोजन भी लेते हैं और पोटाश भी यहाँ से हासिल करते हैं। और ये सारी की सारी एलिमेंट्स क्या है, ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आइए इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हमने क्या करना है कि ऑन इंडस्ट्रियल स्केल प्रिपेयर्ड बाय डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो ये याद रखें कि इंडस्ट्रियल स्केल पर पोटाशियम नाइट्रेट जो खाद है, फर्टिलाइज़र है, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड के ज़रिए तैयार किया जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है कि यहाँ पे कह लें कि आयंस की कह लें कि रिप्लेसमेंट होती है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम नाइट्रेट है, पोटाशियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या आ गया, सोडियम जो है इस क्लोरीन को लेकर पोटाशियम क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड बना देगा। और जो के है इसका सोडियम नाइट्रेट के नाइट्रेट आयन को लेकर पोटाशियम नाइट्रेट बन जाएगा। यानी सोडियम का Cl के साथ और पोटाशियम का नाइट्रेट के साथ मिलकर, यानी इनके जो आयंस है वो रिप्लेस हुए हैं। सोडियम पोटाशियम की जगह पे चला गया और पोटाशियम नाइट्रेट की जगह पे आकर आयंस की रिप्लेसमेंट की है। तो ये बन गई जी खाद पोटाशियम नाइट्रेट। अब इनका प्रोसीजर क्या है, तरीकाकार क्या है? सबसे पहले हमने लेनी है सोडियम नाइट्रेट, कंसनट्रेशन फॉर्म में सोडियम नाइट्रेट लेनी है और इसमें हमने सॉलिड फॉर्म में पोटाशियम क्लोराइड ऐड करना है। कंसनट्रेशन फॉर्म में सोडियम नाइट्रेट और इसमें हमने क्या करना है, सॉलिड फॉर्म में KCl डालना है। तो इसके बाद क्या होगा, NaCl और पोटाशियम नाइट्रेट। NaCl क्रिस्टल की फॉर्म में यानी पोटाशियम क्लोराइड क्रिस्टल की फॉर्म में NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके अंदर से सोडियम यानी जो पोटाशियम नाइट्रेट है वो NaCl से गुजरकर इसके पैंदे में बैठ जाएगा। इसे ये क्या है जी, Na-Na3। इस NaCl से गुजरकर ये NaNO3 नीचे पैंदे में बैठ गया है। और इसी तरह हमने यहाँ पे वाटर की एडिशन करनी है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वाटर की एडिशन से क्या होगा कि ये दोबारा जो प्रोडक्ट है, ये दोबारा प्रोडक्ट आपस में रिकम्बाइन होकर दोबारा रिएक्शन में नहीं जाएंगे। ये वाटर की एडिशन की वजह है। तो एडिशन ऑफ वाटर टू अवॉइड द बैकवर्ड रिएक्शन, यानी बैकवर्ड रिएक्शन होने से ये इनको बचाती हैं।